दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बचपन का प्यार। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बचपन का प्यार। मोहिनी और श्याम एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। अभी दोनों की उम्र कहीं 7-8 साल की ही हो रही थी। वे दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ विद्यालय जाते और उसके बाद साथ ही खेलते थे। मोहिनी पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन श्याम पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह स्वभाव का थोड़ा शरारती था। उसे मास्टर जी उसे नटखटपन की वजह से हमेशा डांटते थे, लेकिन श्याम को तो बस शरारत ही सूझती थी। कुछ ही दिन बाद परीक्षा होने वाली थी। मोहिनी उसे बहुत समझाती कि श्याम, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? अगर ऐसा ही रहा तो तू एग्जाम में फेल हो जाएगा और फिर तू इसी कक्षा में रह जाएगा। श्याम के बापू भी उसे बहुत डांटते, क्योंकि वह विद्यालय के लिए घर से तो निकलता, लेकिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने चला जाता। कुछ दिनों बाद श्याम और मोहिनी की परीक्षा हुई। श्याम परीक्षा में असफल हो जाता है और मोहिनी अच्छे अंकों से पास हो जाती है। मोहिनी श्याम से एक कक्षा आगे चली जाती है और श्याम वहीं का वहीं रह जाता है। श्याम को आज खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वे अपने बचपन के दोस्त से एक कक्षा पीछे हो गया था। श्याम के बापू उसे बहुत गुस्सा होते थे। श्याम के बापू बोलते हैं कि मैं इतनी कठिन परिश्रम करके तुम्हें अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि अपने बापू की नाक कटवाने पर पड़े हो। श्याम के बापू की एक जलेबी की दुकान थी, उसी से श्याम का घर चलता था और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। इसीलिए श्याम की माँ की दवाई के खर्चे और श्याम के स्कूल के खर्चे और फिर घर के खर्चे सबको देखकर चलना पड़ता था। लेकिन श्याम था कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता था। श्याम के बापू का सपना था कि वह बड़ा होकर एक दारोगा बने, लेकिन श्याम के बापू को यह यकीन हो गया था कि मेरा बेटा अब सुधरने से रहा नहीं। इसीलिए उसके बापू ने उसे अपने जलेबी के दुकान पर ही रख लिया और हाथ बटाने के लिए कहा। मोहिनी अभी उसी विद्यालय में पढ़ती थी और श्याम अपने बापू के दुकान पर जलेबियां बेचता था। कुछ दिनों बाद श्याम के बापू ने एक दूसरी दुकान खोली, जिसमें श्याम अकेले बैठता था। लेकिन श्याम अपनी दुकान छोड़ मोहिनी से मिलने उसके विद्यालय चला जाता था, जिससे उसके दुकान पर ग्राहक नहीं आते थे और बिक्री भी नहीं होती थी। श्याम के बापू जब रात को पैसा मिलाते तो देखते कि श्याम की दुकान की तो बिक्री हुई ही नहीं, बस पूंजी निकल जाया करता था, लाभ कुछ नहीं होता था। कुछ दिनों बाद आखिरकार श्याम की दुकान डूब गई। मोहिनी भी बड़ी हो चुकी थी। मोहिनी के बापू ने उसे पढ़ने शहर भेज दिया था, जहां वह वकालत की पढ़ाई करने गई थी। श्याम मोहिनी से काफी दूर हो चुका था। वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे देर से ही सही, लेकिन इस बात का एहसास जरूर हो गया था कि उसने अपने लड़कपन में अपनी जवानी खो दिया और समय रहते अपना बाप का सहारा नहीं बना। तो उसने सोच लिया था कि अब मैं कहीं शहर चला जाऊंगा और वहां ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। उसने अपने बापू से बोला, बापू मैं शहर जाना चाहता हूँ और वहां मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे एक मौका दीजिए। श्याम के बापू बोलते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुझे एक मौका और चाहिए तो ले ले, लेकिन इस बार कोई मन लगाकर मेहनत करना। श्याम शहर चला जाता है और काम की तलाश में निकल पड़ता है। तभी एक हलवाई की दुकान रास्ते मुंह से दिखती है। वहां जाकर वह बोलता है, मुझे कोई काम मिलेगा क्या? तो हलवाई बोलता है, क्या क्या करना आता है तुम्हें? श्याम मुस्कुराकर बोलता है, मुझे जलेबी बनानी आती है। तो वह हलवाई हंसने लगता है और कहता है, लगता है किसी गांव से आए हो, हमारे यहाँ शहर में जलेबी नहीं बिकती है। श्याम कहता है, आप बस मुझे अपने दुकान में जलेबी बेचने दीजिए। अगर जलेबी की बिक्री नहीं हुई तो आप मुझे मजदूरी मत देना। भले ही श्याम की दुकान डूब गई थी, लेकिन श्याम को अपने बापू के साथ रहकर
बहुत ही मज़ेदार जलेबियाँ बनाने आ गई थी, जिसे कोई भी खाए तो उंगली चाटते रह जाए। वह हलवाई श्याम के बात से संतुष्ट था, इसीलिए उसने श्याम को अपने दुकान पर रख लिया। श्याम जलेबी बनाता, धीरे धीरे जलेबियाँ की बिक्री होने लगी और कुछ ही दिनों में उस हलवाई की दुकान जलेबी की वजह से काफ़ी मशहूर हो गई, क्योंकि जलेबियाँ का स्वाद वाकई बहुत ही मज़ेदार था। धीरे धीरे श्याम का भी काफ़ी मुनाफा होने लगा। हलवाई भी स्वयं से काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे भी काफ़ी मुनाफा हो रहा था और साथ ही साथ उसके दुकान से और सारी चीज़ें भी अच्छी मात्रा में बिक रही थी। एक दिन की बात है कि एक लड़की श्याम के दुकान पर आती है और कहती है, भैया यहाँ पर कोई हलवाई की दुकान है क्या, जिस दुकान में जलेबी बहुत ही मशहूर है। श्याम तुरंत बोलता है, आप बिल्कुल सही जगह पधारी हैं, यही वह दुकान है, कहिए कितनी की जलेबी दे दूँ। मोहिनी को जलेबी शुरू से पसंद थी, क्योंकि मोहिनी बचपन में ही श्याम के बापू के हाथों की जलेबी खाया करती थी, लेकिन शहर आने के बाद उसे तो जलेबी नसीब ही नहीं हुई। लेकिन इस हलवाई की वजह से मोहिनी ने कई सालों बाद जलेबी का स्वाद चखा। मोहिनी कहती है, ठीक है भैया, 10 रुपए की जलेबी मुझे दे दो। श्याम उसे जलेबी देता है। अभी तक मोहिनी को यह पता नहीं था कि जो व्यक्ति मुझे जलेबी दे रहा है वो मेरा बचपन का दोस्त श्याम है। जैसे ही मोहिनी जलेबी खाती है तो उसे अपने गांव की जलेबी की याद आ जाती है और मोहिनी कहने लगती है, इससे पहले तो जलेबी मैंने अपने गांव की ही खाई थी, कई दिनों बाद मुझे जलेबी मिली है, मुझे यह जलेबियां बहुत पसंद है। तभी श्याम पूछता है, आपने जलेबियां कहाँ खाई थी मेम साहब? तभी मोहिनी जवाब देती है, अपने गांव में, हमारे गांव में एक चाचा जी थे, उनके हाथ की जलेबी पूरे गांव में मशहूर थी। इतना सुनते ही श्याम के होश उड़ जाते हैं और वह कहता है कि आपका नाम मोहिनी है? तो लड़की बोलती है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो श्याम बोलता है, मुझे पहचाना, मैं उसी चाचा का बेटा हूँ जो तुम्हारे गांव में जलेबियाँ बेचा करते थे। मोहिनी अचंभित हो जाती है और बोलती है, क्या तुम श्याम हो? श्याम बोलता है, हाँ, मैं ही श्याम हूँ। श्याम मोहिनी से पूछता है, मोहिनी तुम यहाँ कैसे? तो मोहिनी जवाब देती है, पास का जो कॉलेज है उसी में मैं पढ़ती हूँ। श्याम बहुत खुश होता है कि उसके बचपन की दोस्त उसे फिर से मिल गई। श्याम उसे बचपन से ही बहुत चाहता था, वह प्यार आज भी उसके दिल में था। श्याम मोहिनी को जीवन साथी बनाना चाहता था, लेकिन ये सोचकर डरता था कि मैं एक मामूली सा हलवाई हूँ और वह एक बड़े बाप की बेटी है जो वकालत कर रही है, शायद हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। कुछ दिनों की बात है कि श्याम यह शादी की बात मोहिनी से डरते डरते कह देता है। मोहिनी भी श्याम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे इस बात का इंतजार था कि श्याम उसे यह खुशखबरी पहले सुनाए। मोहिनी ने बात बात पर कहा, 10 दिनों बाद कॉलेज की छुट्टियां होने वाली है और मैं गांव जाने वाली हूं। तो श्याम ने बोला, ठीक है, मैं भी गांव आ जाऊंगा। कुछ दिनों बाद श्याम और मोहिनी दोनों अपने घर जाते हैं। श्याम अपने बापू से कहता है कि बापू, मैं मोहिनी को बहुत चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। श्याम के बापू कहते हैं, बेटा, तू एक मामूली सा हलवाई का बेटा है और वह एक वकील की बेटी है और वह भी वकील है, क्या उसका बाप इस रिश्ते से राजी होगा? श्याम बोलता है, क्यों नहीं? तो उसके बापू बोलते हैं, ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ही खुशी में हम सब की खुशी है। उधर मोहिनी भी अपने बापू से बात करती है कि मैं श्याम को पसंद करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। मोहिनी की बापू कहते हैं, वह एक मामूली सा हलवाई है बेटा और तू एक वकील की बेटी है। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से कराऊंगा जो अमेरिका में रहता है और कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। लेकिन मोहिनी इन सब बातों को पीछे छोड़ श्याम से ही शादी करना चाहती थी और उसने कहा, नहीं बाबूजी, मैं श्याम से ही शादी करूंगी, इसलिए कृपा करके श्याम को अपना दामाद बना लीजिए। उसके बापू भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि मोहिनी उसकी इकलौती बेटी थी। कुछ दिनों बाद मोहिनी और श्याम की शादी हो जाती है। दोनों अपने शादीशुदा जिंदगी से काफ़ी खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप मुझे कमेंट ज़रूर से करें। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दूसरी कहानी के साथ।